मोदी नीतीश जो मिल को जो आज भाषण दिया है ना, वो मोदी नीतीश मिल को जो 17 साल में नहीं किया, वो 17 महीना में तेजस्वी यादव। चिराग पासवान का बेटा थोड़ी नाला साफ करने वाले का बेटा है जी। सम्राट चौधरी का बेटा थोड़ी है पकौड़ा बेचने वाले का बेटा, वो भी तो किसी मंत्री का बेटा, और उस मंत्री का बेटा जिसको लालू यादव बनाया है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, टारगेट करना है तो राहुल गांधी को करो, क्या आप तेजस्वी यादव को कर रहे हैं? उप सीएम को जो भी पूर्व है, इसका मतलब बंदे में दम है जी। कोई भी माई के लाल हो जाए, हम डायरेक्ट खोल करते मेरे सामने बैठ जाए। और 1990 से पहले लालू यादव क्या था? 1990 से पहले सब गुलाम था ना जी। 18 साल हो गया विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते नीतीश जी को। अगर आज खुले मन से एक बार भी जिक्र करते तो मैं गर्व करता, पर आज उन्होंने नहीं किया। राशन बोल रहे हैं भाई, अब माइंड मैथ न कीजिएगा, कैमरा के सामने बोल रहे हैं। हम 5 केजी राशन पूरा कैमरा के सामने वादा करता हूँ, पूरा पब्लिक के सामने 5 केजी राशन महीने को आपको हम देंगे। लेकिन जिसने भी राज किया है वो बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। क्या जी, तो उसको नहीं ला रहे ना, पहले से चल रहा है मेडल। मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई? हम बोल रहे हैं दलितों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, पहले सुनो तो। अभी तुम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते। अभी किसी को नहीं बोल रहे, सुनो पहले। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। देखिए, 18 महीने में पहली बार जो है नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर साथ नजर आए हैं। और एक बार आपको फिर बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आज से शंखनाद कर दिया है। लेकिन जनता को जब औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया। और परिवारवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि लोगों को विरासत में जो है कुर्सी और पार्टी तो मिल जाती है, लेकिन वो लोग इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं कि अपने माँ बाप के जो कार्य हैं उसको जनता के बीच रख सके, उसको बताने की हिम्मत वो नहीं कर पाते हैं। तो हम जनता के बीच मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं जनता से कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, उसे जनता क्या सोचती है। तो आप लोग बताइए, आप लोग युवा हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिना नाम लिए कहा है कि लोगों को जो है पार्टी मिल जाती है विरासत में और कुर्सी मिल जाती है विरासत में, लेकिन वो लोग इतना हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि अपने माँ बाप के कार्यों को बताएं। की अहमियत, कौन बाप चाहता है कि मेरा बेटा खराब बन जाए? दूसरी बात, तेजस्वी यादव काबिलियत से मिला, उनकी हक से मिला। तुम मोदी नीतीश जो मिल को जो आज भाषण दिया है ना, वो मोदी नीतीश मिल को जो 17 साल में नहीं किया, वो 17 महीना में तेजस्वी यादव किया। वही मोदी नीतीश 20 साल 2020 में बोला था कि 10 लाख नौकरी कहाँ से दोगे, पैसा कहाँ से लाओगे, तो करके दिखा दिया ना जी। हैं, क्या बड़ी बात? उनमें अमित शाह के बेटा थोड़ी है चाय बेचने वाले के बेटा जी। चिराग पासवान का बेटा थोड़ी नाला साफ करने वाले के बेटा है जी। सम्राट चौधरी का बेटा थोड़ी है पकौड़ा बेचने वाले का बेटा, वो भी तो किसी मंत्री का बेटा, और उस मंत्री का बेटा जिसको लालू यादव बनाया है। आज तो सुनिए, आज तो कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो लोकसभा चुनाव है वहाँ पे बड़े बड़े नेता वहाँ गठबंधन के, अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, राज्यसभा जाना चाहते। नहीं, प्रधानमंत्री पहली बात आया इसलिए कि तेजस्वी यादव का लहर देखा, क्योंकि उन्होंने काम किया है जनता के साथ, तो उनकी भीड़ देखी, समझे, और इसीलिए वो आया है भीड़ रोकने के लिए। और देखिए, जिसका नाम होता है उसी को बदनाम किया जाता है। तेजस्वी यादव एक लौता इंसान है बिहार में यूथ में जो डायरेक्ट मोदी को टक्कर देता है, वो भी उप सीएम, पूर्व उप सीएम है, सीएम भी नहीं है और नहीं प्रधानमंत्री के रेस में है। बताइए मोदी का, अरे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, टारगेट करना है तो राहुल गांधी को करो, क्या आप तेजस्वी यादव को कर रहे हैं? उप सीएम को जो भी पूर्व है, इसका मतलब बंदे में दम है जी, इसका मतलब बंदे में दम है। अगर जिसका प्रधानमंत्री विरोध कर रहा है उस बंदे में दम है, इसीलिए हम तेजस्वी को लाएंगे जो 17 साल में मोदी नीतीश नहीं करके दिखाओ। अरे आज हमको बिहार में टूरिज्म घूमने का मिल रहा है, स्वास्थ्य केंद्र में मिल रहा है, अरे 5 लाख नौकरी मिला है जी, वो भी रिकॉर्ड है। आपका यूपी में बीजेपी का सरकार है ना जी, 5 साल में पहली बार वैकेंसी निकला हुई पुलिस को भी साला पेपर लीक हो गया एक बार। हमारे बिहार में कितना बार पेपर? बताइए कि जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवारवाद का जिक्र किया, जैसा वो हमेशा करते हैं, और जिक्र करते हुए नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं लालू यादव का जो ज़माना था, लालू यादव का जो कार्यकाल था, उस पर भी सवाल उठाए। कहे कि लोग जो है घर से निकलने से डरते थे, युवा जो है पलायन करते थे, आतंक था, असुरक्षा थी, अशांति थी, तमाम चीज़ों का जिक्र किया उन्होंने। इसमें कोई दो मत लग रहा है क्या आपको? इसमें कोई दो मत की बात है? 2005 से जाके 5 से पहले इतिहास देखिए बिहार का क्या था। 2005 से पहले बिहार का इतिहास देखिए क्या था। मोदी जी से थोड़ा ये पूछ लेते ना कि लालू यादव की राज के दौर 5 से पहले बता रहा है, तो जरा 1990 से पहले बताता कि किस तरह से गुलाम था सब। 1990 से पहले भी बताता, उसके बाद सच्चाई लाता ना। उसके बाद लालू यादव का, हम किसी भी भाई से बोलते हैं, यहाँ जातिवाद नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव मैं भी यादव हूँ, अगर मैं तेजस्वी यादव को वोट देता हूँ तो जातिवाद है, तो तुम दूसरे जात को, तो तुम तो तेजस्वी यादव वोट हम नहीं देंगे।
तो तुम भी तो नहीं दोगे ना, तुम भी तो जातिवाद सोच रहे हो ना। लालू यादव को समझना है तो 1990 से पहले जाए, 1990 से पहले का बिहार समझे, उसके बाद लालू आए मेरे सामने, हम कोई भी माई के लाल हो जाए, हम डायरेक्ट खोल करते मेरे सामने बैठ जाए। और 1990 से पहले लालू यादव क्या था, 1990 से पहले सब गुलाम था ना जी। इनको थोड़ा सुन लेते हैं कि ये कुछ कह रहे थे, बताइए। भाई साहब कह रहे हैं 2000, मैं बता दूं, भाई साहब कह रहे हैं 1990 से पहले जाए। एक बात जान लीजिए, 1990 में समथिंग हो सकता है मेरा जन्म हुआ होगा, लेकिन मैंने बिहार को नहीं देखा था, मैंने बिहार को नहीं देखा। 90 के बाद जब मेरा होशो हवास आया तो मैं बिहार को देखना शुरू किया, क्या बिहार था। आप 4 बजे, आप ये कितना टाइम हुआ मैक्सिमम, अभी देखिए आप 6:30 हुआ। आप इतना बजे, हम लोग गांव से बिलोंग करते थे, देहात से, 4 बजे के बाद हम लोग मार्केट नहीं जाते थे। 4 बजे के बाद हम लोग मार्केट नहीं जाते थे, समझे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। 1990 से पहले बिहार नहीं देखे थे। जब नरेंद्र मोदी 2014 से पहले आए थे ना, 2014 से पहले तो हमने कांग्रेस का राज नहीं देखे थे। हमने जब कांग्रेस सरकार में थे तो हमने बच्चा थे और हम पढ़ाई करते थे, उतनी हमें नॉलेज नहीं थी। अब हम मैच्योर हो गए तो अब हम मोदी को देखते हैं तो इससे अच्छा हमारे कांग्रेस के सुनने में कांग्रेस का अच्छा लगता है। इस तरह जिस तरह आपको मैं बता दूंगा, समझे। तो 2000 जब 4 बजे के बाद हम लोग घर नहीं निकलते। आज देखिए, आज तो बेटा छोड़िए, बेटियां घर से बाहर निकल के रोड पे खड़ी है। एग्जाम्पल में आप है, लड़कों के बीच में आप खड़ा है, समझे। बेटा छोड़िए, बेटा तो छोड़ दीजिए, बेटियां बीच रोड पे 10-50 लड़के के बीच में आके खड़ी हैं। तो आप तो देख रहे हैं क्या सुशासन बाबू का राज है। आप कह रहे थे कांग्रेस क्या किया, वही कहते थे मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्या, सुनिए पहले, चुप रहिए, मैं बिजनेस पे भी बात करूंगा। टॉर्चर नहीं कीजिए, टॉर्चर नहीं करो, मुखिया चुप रहो ना यार। कांग्रेस अगर मंदिर पर ध्यान दिया होता ना, देखिए इनकी बातों, हम लोग हिंदू हैं, समझे। क्या राहुल जी अगर भारत के लिए अगर मंदिर बना देता तो क्या हिंदू उनको वोटिंग नहीं करता। एक बात और सुनिए, मोदी जी का कार्यकाल आया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी बनवाया, भाजपा की कार्यकाल आया, सुनिए पहले, भाजपा की कार्य आया, मंदिर बना और साथ में कांग्रेस को निमंत्रण पत्र भी भेजा। तो क्या आप निमंत्रण पत्र स्वीकार क्यों नहीं किए आप? क्या भारत के हिंदू से आपको वोट नहीं मिलता? भारत के हिंदू से वोट नहीं मिलता? क्या मोदी जी में ब्रांड लगता है कि सिर्फ हिंदू को ही नौकरी मिलेगा, कि हिंदू को ही चावल मिलेगा? मोदी जी में ब्रांड लगता है, मोदी जी सबको देते हैं नौकरी, सबको चावल देते हैं। कभी मोदी जी बोले हैं हिंदू मुस्लिम किए हैं, समझे। मोदी जी आप देश का सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री। आप तो व्याख्या कर रहे हैं देश को, माने कि पीछे ले जा रहे हैं कि हम 80 करोड़ गरीबों का चावल दे रहे हैं। वो चावल बंद कर आप बोलते हैं कि हम 80 करोड़ से 30 करोड़ देश को चावल गरीब को दे रहे हैं। तो आप ज़्यादा देश विदेश में नाम होता। आप पर इनको मैं जो भी आप तो गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं कि हम मेरे देश में 80 करोड़ गरीब है, हम उसको चावल दे रहे हैं। वो क्या चीज़ है? अरे भैया एक मिनट बात, एक राशन बोल रहे हैं भाई, आप माइंड मत न कीजिएगा, कैमरा के सामने बोल रहे हैं। हम 5 केजी राशन पूरा कैमरा के सामने वादा करता हूँ, पूरा पब्लिक के सामने 5 केजी राशन महीने को आपको हम देंगे। आप नहीं पढ़ने जाइएगा, नहीं आप रोजगार मांगेगा, नहीं आप शिक्षा मांगेगा, नहीं दवा मांगेगा, नहीं बिलो मांगेगा, बोलिए मंजूर है, हम 5 केजी राशन देंगे, हम आपको देंगे। आप लापता रहे, समझे। और दूसरी बात सुनिए, हम लोग मर्द हैं, धरती माता को फाड़ कर अनाज उगाते हैं, ठीक है। एक सेकंड, देखिए, बिहार के जनता भूखले पेट जिंदाबाद, बेरोजगार जिंदाबाद, समझ गए। बिहार के जनता हम लोग मूर्ख हैं जो एक पार्टी को भूखल पेट, रोजगार नहीं, साला कोई फैक्ट्री नहीं, अब 50 साल से राज कर रहे हैं। उसके बाद जिंदाबाद, उसके बाद कहिए जिंदाबाद। एक से भैया बोल दे रहे हैं, अगर 2024 का अगर प्रधानमंत्री चुनाव जीता है, जो आप रिपोर्टिंग करना है ना, वो नहीं करने देगा आप लोगों को, सच्चाई दिखाने नहीं देगा। अच्छा, एक सवाल मैं सवाल सुन लीजिए। जैसा कि आज मोदी ने कहा कि विरासत में जो है कुर्सी मिल जाती है, पार्टी मिल जाती है, लेकिन कह रहे थे कि कहीं वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, अपने माँ बाप के कार्यों को नहीं बता पाते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, बात वो नहीं है कि तेजस्वी यादव हो, नरेंद्र मोदी भी कोई दूध के धूला नहीं है, बिहार के लिए वो भी कुछ नहीं किए हैं। लेकिन क्या है कि हिंदुस्तान को एक बढ़िया लीडर चाहिए,
वो नेतृत्व बढ़िया है उनका, लेकिन बिहार के लिए भी वो कुछ नहीं किए हैं। लेकिन वो भी करे कैसे, उनका सरकार भी तो नहीं कभी आया है, गठबंधन कभी इधर कभी उधर, तो वो तो पक्का है। लेकिन जिसने भी राज किया है वो बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। बात है क्लियर है। करता तो तुम खड़े नहीं रह पाते। नहीं खड़ा, देखिए ये कोई राज ये कुछ नहीं है, ये कोई एक मिनट नौकरी की बात कौन। देखिए आज बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी कौन है? कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को पता है कि आरजेडी, तो टारगेट किसको करेंगे? उसी को करेंगे। प्लस एक युवा लड़का बिहार को नए राह पे ले जा रहा है, अब उसकी अपनी राजनीति देखे, पिछला भूल जाइए, क्या कि पिछला कुछ उखाड़ने या कबाड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है, किसी को नहीं मिलने वाला। जो वर्तमान में चल रहा है उस पर वो लड़का अच्छा काम कर रहा है, नाम भी हो रहा है, जनता भी जुड़ रही है उसके साथ, तो नरेंद्र मोदी जी के लिए चिंता का विषय है, तो टारगेट उन्हीं को करेंगे। ये राजनीति का पहला खेल समझिए। दूसरा समझिए, ये बिहार हमारा प्रदेश पूरे इंडिया में सबसे पिछड़ा राज्य घोषित हो चुका है राज्य, ठीक है, घोषित नहीं है। इसी प्रदेश से हमने पिछली बार आपको 39 सांसद दिया। आप एक समय कभी कभी लोगों के मुंह से सुनेंगे कि विश्व के पटल पे मोदी जी का डंका बज रहा है, लेकिन सोचिए कि बिहार पीछे है, तो मैं किससे मांग करूं? दूसरा, आज मैंने नीतीश जी का भाषण सुना वहाँ नरेंद्र मोदी जी के साथ, मेरे को बहुत दुख हुआ आज मेरे को पर्सनली बहुत दुख हुआ बिहारी होने के नाते। क्यों हुआ? जो नीतीश कुमार जी का सपना है विशेष राज्य का दर्जा, वो आज एक शब्द भी उस पर नहीं बोले। जो उनका सपना है वही मांग उठाते थे, वही बाल कटवा के नाखून कटवा के दिल्ली भिजवाए थे, वही इंसान रैली करवाए थे दिल्ली में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के लिए। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री जी मंच पे थे, उनसे एक शब्द भी इसके बारे में नहीं बोला गया। तो ये हम जनता को समझना होगा कि बार बार जो भी पार्टियां हैं हमको छल रही है जनता होने के नाते, वो दिखाती कुछ है करती कुछ और है। इस चीज़ का दुख है हमको, मैं अपनी दुख बता रहा हूँ। बाकी जनता ओपन है, इंडिपेंडेंट है, वो जिसको वोट करे, लेकिन हाँ आने वाले वक्त में बिहार के हित के लिए सोच के वोट करे, क्योंकि हाँ बोलिए। नीतीश कुमार तो आज कह रहे थे कि अब जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें पूरा समर्थन देंगे। यही नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले क्या बोल रहे थे। आज समझ लीजिए भरे मंच से कभी जदयू के हिस्सा थे आलोक जी, जो अभी बीजेपी में हैं, उनसे डायरेक्ट पूछा गया कि क्या आप चचा पलटी मारेंगे या नहीं, वो भी विश्वास जताने के लिए बोले नहीं, हम इसका जवाब नहीं दे सकते। तो हम बार बार विनती ये करते हैं, गवर्नमेंट किसी की भी बने, हमारे बिहार जो सबसे पिछड़ा है उसको ऊपर लाइए। कब तक हम लोग गिनाते रहेंगे पिछड़ों में? सरकार जिनकी भी आए हम लोग को आगे बढ़ाए, बिहार को आगे ले जाए, केवल ड्रामा नहीं, दिखावा नहीं। 18 साल हो गया विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते नीतीश जी को। अगर आज खुले मन से एक बार भी जिक्र करते तो मैं गर्व करता, पर आज उन्होंने नहीं किया। देखिए बिहार के देखिए सबसे बड़ी चीज़ हम क्या बता रहे हैं, बिहार के जो जनता सहमत है, वो ठीक है बात, इनका बात सही है, लेकिन हम बिहार के कुछ हो नहीं हो सकता है, हम लाइन लिख के कह देते हैं। जब तक बिहार के जनता एक चीज याद रखिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब तक हम लोग हैं और जब तक देखिए राज करते रहेगा, पार्टी राज करने से नहीं होगा। सबसे बड़ी बात बताइए इधर आइए। सरकार आजकल सिर्फ अपनी राजनीतिक पर ध्यान दे रहा है। मेडिकल कॉलेज और शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग जो मेडिकल कॉलेज में जो है एग्जाम 2 साल सेशन लेट चल रहा, उसका जिम्मेदार कौन है? बिहार सरकार है, उसको समय अनुसार ले आना चाहिए। हम लोग क्या ठोकरे खाते रहने, 2 साल के कोर्स है, 4 साल लटके हुए रह रहे कॉलेज में ही। हम लोग क्या करेंगे आगे? और कोई कोर्स नहीं करना, और पढ़ाई नहीं करना है, तैयारी नहीं करना, उसका जॉब नहीं देना है, यही ना है। मेडिकल कॉलेज का ही ये हाल है, तो और क्या बिहार विकास करेगा? मेडिकल सबसे ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा में स्कूल में सिर्फ क्या अनाज खाना पीना देने के लिए, खाना बंद कर दीजिए, अच्छे शिक्षा दीजिए, वहाँ पर अच्छे शिक्षा नहीं रहती है। अब इनको भी सुन लेते हैं, जैसा कि आज हमरा सुने है, तो पहले हमारा तो सुन लीजिए। हमरा देश के जनता और बिहार के जनता से रिक्वेस्ट है कि राजा के बेटा को राजा मत बनाइए। एक गरीब किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाइए, कोई राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा। अभी बोला है जातिवाद, दलित वाला कौन तो बोल के गया, किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाइए बिहार में, जो 30% वोट देता है।
जो 30% वोट देता है दलित परिवार को बनाइए बिहार के मुख्यमंत्री, हम उसका सपोर्ट करते हैं। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मेरा निजी मामला है। प्रधानमंत्री भी दलित का बेटा बने, दलित का बेटा बने, ओबीसी का बेटा बने, बस। तो मोदी जी ओबीसी तो है, कुछ भी, हाँ, दलित का बेटा बने बिहार का मुख्यमंत्री। मेरा रिक्वेस्ट है बिहार के जनता से, राजा का बेटा राजा न बने, मेरा रिक्वेस्ट है मैडम। बेटी दिखाइए कैमरा में। दलित का बेटा बने, इधर आइए। दलित का बेटा बने। हम झारखंड से हैं, गोड्डा जिला से हैं। सरकार देता है सभी कुछ स्कूल में, इसमें क्या है, राजनीति सरकार है। इसमें क्या है, जनता में एकता नहीं है, और क्या इसमें नेता में सब खा जाते हैं, देते हैं सरकार तो बड़े। प्रधानमंत्री ने करोड़ों की रुपए की जो योजनाएं हैं उसका उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, और उस दरमियान जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने एक बात कही कि परिवारवाद है, परिवारवाद की हालत जो है बिहार में बहुत खराब है। और वो भी कहा विरासत में कई चीजें मिल जाती हैं, कुर्सी हो या फिर पार्टी हो, लेकिन माँ बाप के कार्यों का जिक्र नहीं किया जाता, इतना हिम्मत नहीं है। मैडम, परिवारवाद पर यही कहना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति राजनीति में होना चाहिए वो अपने बल पर और अपने कर्तव्यों के बल पर होना चाहिए, न कि मतलब कोई बेटा राजा है तो उसी का बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसमें काबिलियत है, राजा के बेटा में अगर काबिलियत है कि वो राजा बनने लायक है तो जरूर बनना चाहिए, जरूर बन सकता है। परिवारवाद में रही बात, अगर हमारे मान लीजिए कि हमारे पिताजी अगर राजनीति में है, अगर हम उस लायक हैं, उस सक्षम है अगर राजनीति में हम भी, तो हम भी क्यों नहीं राजनीति में आ सकते हैं। उसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर उसका पिता अगर राजनीति में है। मैडम, अगर आप विकास पर आइए। विकास क्या है? विकास सुनिए भैया एक मिनट सुनिए। श्री राम इंशाअल्लाह जो आप कह रहे हैं, ये बोलने से हमको रोजगार या आपको रोजगार मिल जाएगा? नहीं, सुनिए, हम बता रहे, मैडम कुछ देर पहले बताए थे कि कांग्रेस, एक मिनट मैडम, एक मिनट, आप कांग्रेस की सरकार और बीजेपी के बारे में बता रहे थे। अभी हम लोग कांग्रेस का सरकार जिस समय था उस समय प्रत्येक वर्ष रेलवे के जो भी वैकेंसी था आती थी, लेकिन बीजेपी के सरकार में यह पंचवर्षीय योजना बन गया है। पंचवर्षीय योजना, इस योजना को योजना में नहीं रखना चाहिए। नीति आयोग है, इसको 5 वर्ष कर दिया गया, इसको हटा देना। इधर आइए। औरंगाबाद मोदी आया तो क्या किया? ये खेल के मामले में जो है, पहले खेल का बजट था 800 करोड़ रुपया, कोई ध्यान नहीं देता था खेल में। हम लोग का कितना मेडल आता था, और आज देखिए 1800 करोड़ रुपया बजट है तो 100 मेडल आ रहा है। इस बात पर लोग ध्यान नहीं दे रहा है क्या, कि भारत कितना मेडल आ रहा है। आज करंट अफेयर भी पढ़ना, तो क्या जी, तो उसको नहीं ला रहे ना, पहले से चल रहा है मेडल। मोदी जी क्या कर रहे हैं भाई? हम इतना कहना चाहते हैं, देखिए हम चाहते हैं इतना युवा के बारे में सोचिए। युवा में इतना शक्ति है, सुनो बता रहे, अरे हम इतना जानते हैं मोदी गलत है तो मोदी को हटाओ, दूसरा बनाओ। युवा का देश है, युवा का देश है, युवा जो चाहेगा वो करेगा। युवा के हाथ में सब कुछ है, युवा के हाथ में। युवा का सपना पूरा करिए, दीजिए, युवा का सपना पूरा करिए। आप क्या कर रहे हैं सरकार में, नहीं कर रहे, करते रहिए। पूरा देश में गुरु भारत बन के रहेगा, देश में गुरु भारत बन के रहेगा, अखंड भारत हो के रहेगा। भारत माता की ब्राह्मणवाद में पूरा यहाँ लोग जो है ना सिर्फ ब्राह्मणवाद में रहता है। आप दलित बोल रहे हैं ना? अरे दलितों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, दलितों के बारे में नहीं बोल रहे हैं। पहले सुनो तो, अभी तुम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते। अभी किसी को नहीं बोल रहे, सुनो पहले। बात तो सारा ईवीएम है कर लिया है, डिक्टेटरशिप आने वाला है। रूस में चुनाव नहीं होता है, यहाँ पे भी चुनाव होता है, लेकिन क्या है, बुरा लग जाता है, सबको बोलने का अधिकार है। परिवार। चलिए। तो आपने सुना कि जनता का क्या कुछ कहना है। जब औरंगाबाद में प्रधानमंत्री बोल रहे थे, परिवारवाद पर बोल रहे थे, उन्होंने निशाना साधा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि परिवारवाद है यहाँ पे, और यहाँ पे लोगों को विरासत में चीजें मिलती है, विरासत में पार्टी मिलती है, विरासत में कुर्सी मिलती है, लेकिन तो फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि अपने माँ बाप के कार्यों का सामने रखे, कार्यों को बताया। ऐसा क्या करना है? इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।